नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक क्या है और क्यों क्यों ये बनाया गया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 1944 में हुए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत वर्ष 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना की गई। इसलिए इन्हें ब्रेटन वुड्स और जुड़वा भी कहते हैं। इस संस्था की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य विश्व युद्ध में बदलाव हो चुकी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना था। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। इसकी 5 संस्थाएं हैं जिसके अंदर ये सारे आते हैं, जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला नंबर है IBRD। इसका कार्यालय है जो इसका जो कार्य है मध्यम आय वाले विकासशील देशों को लोन देना। भारत इसका सदस्य देश है। ये जो संस्था है जो कि मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, जो देश हैं, उसे लोन देता है। और दूसरा ये है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसका कार्य है सबसे गरीब देशों को 0% ब्याज पर कर्ज या अनुदान देना। इसे वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो कहते हैं। भारत इसका सदस्य है। ये मतलब कि बिना 0% यानी ये जो है अपने पैसे पर ब्याज नहीं लेता है। फिर आपका तीसरा है IFC। इसका कार्य है विकासशील देशों के प्राइवेट सेक्टर को लोन और निवेश देना। यह सरकारों को नहीं, कंपनियों को पैसा देता है। भारत इसका भी सदस्य है। ये जो है किसी सरकार को नहीं देती है, ये प्राइवेट कंपनियों को देती है कि वो जो देश है, विकासशील देश है, उसमें जाके अपना कंपनी लगाए और उसको ये लोन देता है। आपका रहा चौथा MIGA। इसका कार्य है विदेशी कंपनियों को विकासशील देशों में निवेश करने के लिए पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस, जैसे युद्ध हो गई या जिस देश में वो कंपनी लगाता है युद्ध हो जाए या तख्ता पलट हो जाए, जैसे बंगाल में हुई थी, इसके जोखिम की सुरक्षा देता है। भारत भी इसका सदस्य है। जैसे कि कोई विकासशील देश है, उसमें कोई कंपनी जाती है, अपना निवेश करती है, निवेश इन द सेंस वो अपना कंपनी लगाती है, तो किसी कारणवश उसको लॉस होती है तो उसे उसका जो होता है इंश्योरेंस देता है। ये वाली संस्था उसे इंश्योरेंस देती है। आपका पांचवा रहा ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इसका कार्य विदेशी निवेशों और सरकार के बीच कानूनी विवादों की कोर्ट की तरह सुलझाना। भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत इसका सदस्य नहीं है क्योंकि भारत का मानना है कि इसके नियम अमीर देशों के पक्ष में है और यह देश की संप्रभुता के खिलाफ है। भारत इसका सदस्य इसलिए नहीं है क्योंकि भारत को ऐसा लगता है कि ये अमीर देशों के लिए काम करता है और जो गरीब देश है उसके खिलाफ ये काम करता है, इसलिए भारत इसका सदस्य नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स। वर्ल्ड बैंक है जो अपनी कुछ रिपोर्ट है जो जारी करती है, जो इस तरह से है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR यह वार्षिक है।
इसका मतलब यह वर्ष में एक बार अपना जो है रिपोर्ट अपना निकालता है। फिर आपका दूसरा रहा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स GEP, यह वर्ष में 2 बार, ये 6 महीना पर अपना रिपोर्ट निकालता है, जिसकी वजह से आपका 6 महीना में 1 साल में 2 बार है। आपका तीसरा रहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ये तो अभी यह डेटा में हेरफेर के विवाद के कारण इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इसका क्या होता है, रिपोर्ट जो होता है अपना डेटा ही निकालता है, डेटा को अपना निकालता है और वो अपना रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है कि अपना डेटा में कुछ हेरा फेरी करी थी, उसको कुछ गलत डेटा निकाली थी, जिसके वजह से उसे अस्थायी रूप से अभी बंद किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और वर्ल्ड बैंक की जो है उसकी क्या स्थिति है उस बारे में बात करेंगे। भारत इसका संस्थापक सदस्य है और सबसे बड़े कर्जदार में से एक है। लो, भारत यहाँ भी कर्जदार है और संस्थापक देश, मतलब जब इसकी स्थापना हुई थी तब से है उसमें। भारत में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्टार प्रोजेक्ट्स, स्वच्छ भारत मिशन और राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजनाओं में इसका सीधा पैसा लगा है। इसी से पैसा लेके इन सब योजनाओं के लिए काम किए गए हैं। आपका ये रहा CPF कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। इसके तहत वर्ल्ड बैंक भारत सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार फंड देता है, जैसे ग्रीन एनर्जी और 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए। अच्छा, इसके लिए भी जो है ये पैसा दिया है जिसकी लगी। अच्छा, और ये रही इसकी चुनौतियाँ। डेमोक्रेटिक डेफिसिट, इसमें एक देश एक वोट नहीं होता। वोटिंग पावर देशों के आर्थिक कोटे पर तय होती है। USA के पास अकेले 15% प्लस वोटिंग पावर है, जिससे उसके पास वीटो की शक्ति आ जाती है। कड़ी शर्तें, लोन देने के बदले यह देशों पर अपनी घरेलू नीतियाँ जैसे सब्सिडी खत्म करना, नीतियाँ बदलने का दबाव बनता है। विकल्पों का उदय, इसमें रिफॉर्म्स ना होने के कारण AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जैसे नए संस्थान उभरे हैं, जहां विकासशील देशों का दबदबा है। तो ये रहा आज का वर्ल्ड बैंक जो टॉपिक रहे उसे बहुत अच्छा से मैंने समझा दिया। इस पे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए, तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगले टॉपिक में। थैंक यू।